एक्सप्लेन। ये अच्छा क्वेश्चन है और ये कॉम्पिटेंसी पे आ भी सकता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड। ठीक है, सो यस हम बना सकते हैं। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, उसका इंटीरियर होता है या एक्सटीरियर? एक्सटीरियर होता है। एक्सटीरियर होता है क्या? एक्सटीरियर होता है आपका रिफ्लेक्टिंग। यस, ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ वर्चुअल। ऑब्जेक्ट अगर हमने वर्चुअल रख दिया और उसको हमने एफ और पी के बीच में रखा, किसके बीच में? एफ और पी, यानी फोकस और पोल के बीच में रखा है, तब हमारा कॉन्वेक्स मिरर जो होगा क्या करेगा? रियल इमेज बनाएगा। बट कैसे बनाएगा? ये रेज को और बीम को कन्वर्ज कर देगा। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर ये फोकस है, ऑब्जेक्ट है, सॉरी ये क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट, ये हमारा फोकस है, ये हमारा पोल है, ये है हमारा फोकस और ये हमारा पोल। अब इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट ओ रखा हुआ है, अगर ये, और ये कहाँ है? बिहाइंड द मिरर। तो यहाँ से जब इंसिडेंट हो रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है? ठीक है, ऐसे जाएगा। अब काट कहाँ रहे हैं? ये रेस तो इंसिडेंट हो रही है ना, लेकिन ये बिहाइंड द मिरर हो रही है, तो हम ऐसे दिखाएंगे इनको। ठीक है, रिफ्लेक्ट होंगे तो ये ऑब्जेक्ट इमेज यहाँ पर बनेगा और ये फ्रंट द मिरर, इसका मतलब रियल इमेज है। ठीक है, नेक्स्ट। अब वी क्या होगा? तो वी की वैल्यू ये होगी, बिकम्स अ नेगेटिव रियल इमेज ओनली व्हेन एक्स इज लेस देन एफ नॉट। एक्स जो है एफ नॉट से छोटा होगा। क्लियर है? ये ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस of a concave mirror of radius of curvature this, ये तो distance of 15 cm from the pole. Find the lateral magnification produced. lateral magnification, अभी तक हम लोग ने एंगुलर मैग्निफिकेशन नहीं पढ़ा है, लैटरल ही पढ़ा है, बिकॉज एंगुलर जो होता है वो आपके माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में आता है, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। ठीक है, तो तब हम लोग देखेंगे आपका ये। तो u दिया हुआ है, f दिया हुआ है, तो u और f से हम v निकाल लिए, v अगर निकालिए तो माइनस ये हमने आपका मैग्निफिकेशन निकाल लिया। ठीक है, बस हो गया हमारा सॉल्व। नेक्स्ट, अ पर्सन लुक्स इनटू अ स्फेरिकल मिरर, द साइज ऑफ द इमेज ऑफ द फेस इज ट्वाइस द एक्चुअल साइज of his face. If the face is at a distance 20 centimeter, then find the radius of curvature of the mirror. Radius of curvature of the mirror. The person will see the face only when the image is virtual. Virtual image is a real object is erect. ठीक है, अब यहाँ पर ट्वाइस द एक्चुअल फेस, ट्वाइस द एक्चुअल फेस बता रहा है, सीधे सीधे तो मैग्निफिकेशन जो है आपका 2 है। ठीक है, अब माइनस बी बाई यू अगर 2 है तो क्या हम ये नहीं लिख सकते, और जिसमें आपका यू जो दिया हुआ है वो 20 है, स्पेरिकल मिरर है। ठीक है, सो आई कैन राइट इट एज लाइक दिस वे। तो इससे हमारा वी निकल आया, वी निकल आया तो हम इससे एफ भी निकाल सकते हैं, एफ निकाल सकते हैं तो हम आर भी निकाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम कैलकुलेट कर सकते हैं इससे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इमेज ऑफ अ कैंडल ऑन अ स्क्रीन इज फाउंड टू बी डबल साइज। डबल साइज, व्हेन द कैंडल इज शिफ्टेड टू द डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर देन द इमेज बिकम ट्रिपल साइज। पहले मैग्निफिकेशन 2 था, अब मैग्निफिकेशन 3 है। जब 3 कब है? जब हमने उसको शिफ्ट किया 5 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। नेचर फाइंड आउट करना है। सो पहले मैग्निफिकेशन 2 था तो मैंने ये फार्मूला निकाला, फिर शिफ्ट करने पर मेरा ये आया, क्यों? क्योंकि मैग्निफिकेशन m जो है वो आपका f अपॉन f माइनस यू। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि ये f माइनस यू और तीसरा वाला f माइनस यू प्लस 5 है। ठीक है, पहले u प्लस 5 था। इन अ कॉन्केव मिरर हम बोलेंगे रियल इमेज इंक्रीज़ करेगा जब ऑब्जेक्ट को मिरर के पास ले जाते हैं। ये मैंने क्लास में एक बार कहा था कि हमारे पास पोल होता है, ये मैं कॉन्केव मिरर का बोल रही हूँ, यहाँ पर f होता है, यहाँ पर c होती है और ये बियॉन्ड होता है, बियॉन्ड के बाद इन्फिनिटी होता है। ठीक है, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को पास लेते जाते हैं पोल के, हमारा इमेज की साइज़ लार्ज होती है, इमेज साइज इंक्रीजेस। ठीक है, ये किसके लिए होता है? कॉन्केव मिरर के लिए होता है। तो इसका मतलब हम ये नहीं रखने जैसे क्लोज कर रहे हैं तो वो पहले u प्लस 5 हो गया, अब u प्लस 5 हो गया, तो इससे हमारा f फिजिकल तो ये निकला, f 30 निकलेगा तो r हमारा ट्वाइस होगा तो 60 निकल ही जाएगा, लेकिन नेचर क्या है हमारा? कॉन्केव मिरर है। नेक्स्ट, a point object is placed 60 cm from the pole of a concave mirror of focal length 10 cm on the principal axis. ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 60 cm अवे फ्रॉम द पोल। अब मान लो ये कॉन्केव मिरर है, ठीक है, ये इसका फोकस है, ये इसका आर है और ये इसका पोल है। पोल ऑफ अ कॉन्केव मिरर फोकल लेंथ 10, तो इतना डिस्टेंस जो है आपका 10 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है वो 60 सेंटीमीटर है।
पोजिशन। अब देखो यहाँ पर u जो है आपका 60 है, कॉन्केव है तो 6 माइनस 60 हो जाएगा। f आपका -10 है, तो इससे हम v निकाल सकते हैं 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f, या हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि v जो है हमारा एफ यू अपॉन यू माइनस एफ। पहले उसको पुट करेंगे, क्या हो जाएगा -10 इंटू माइनस आपका 60 डिवाइडेड बाई -10 माइनस और माइनस प्लस 60 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाई 50। ये 0 कट गया, 5 1 2 12 आ गया। ठीक है, तो ये 12 क्या आया, तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर ये है। ठीक है, चलो यहाँ पर 60। ठीक है, ये -12 आ जाएगा। -12 आ गया तो हम उसके बाद क्या निकालेंगे, इफ द ऑब्जेक्ट इज शिफ्टेड 1 मिलीमीटर टुवर्ड्स द मिरर अलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस फाइंड द शिफ्ट ऑफ द इमेज। पहले जो ये 60 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट था, ठीक है, अब उसको 1 मिलीमीटर शिफ्ट किया गया, तब क्या होगा, तो 1 मिलीमीटर यानी कि देखिए ये यहाँ पर थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन अप्लाई करेंगे। जैसे कि मैं अलग पेन ले रही हूँ। डिफ्रेंशिएशन करने का मतलब यही था कि 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम ये नहीं लिख सकते कि डी वी जो है वो हमारा -v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इंटू डी यू हो जाएगा। शिफ्टिंग 1 मिलीमीटर की है तो डी वी इज इक्वल टू -v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इंटू डी यू 1 मिलीमीटर। तो वी और यू का स्क्वायर क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर आपका यहाँ पर वी -12 आया है और यू आपका -600 है। ठीक है, इनको पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -12 का स्क्वायर करो, यू का 600। 144, ये प्लस में आएगा, ये भी प्लस में आएगा, लेकिन हमें लिखना माइनस में है, तो दूरी की जो शिफ्टिंग है वो नेगेटिव साइन है। ठीक है, जब नेगेटिव साइन आ गया तो इसका मतलब क्या कि इमेज जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वो पोल के साइड जा रहे हैं। ठीक है, नेगेटिव साइड शिफ्ट हो रही है, यानी कि आप बोलोगे कि ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ इधर ही बन रही है। ठीक है, आप बोलो -1/25। क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, the distance between a real object and its image in a convex mirror of focal length इतना is 32 cm. Find the size of the image of the object between real object and the image. real object और image में distance। अच्छा, अगर हम convex mirror लेंगे तो इसका outer surface shining होगा। ठीक है, अब अगर मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा, ठीक, तो क्या बोल रहा है, एंड इट इमेज इन द कॉन्वेक्स मिरर बनेगा वी आई, तो मान लो यहाँ पर इसका इमेज बन गया ए डैश। दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो आपका दिया हुआ है 32। ठीक है, अब फोकल लेंथ हमारी दी हुई है कितनी, अनस मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर इज 32। फोकल लेंथ हमारी 12 सेंटीमीटर है। तो अगर ये बात है तो क्या मैं एक पोल अगर 0 ओ मान लूँ, ठीक है, तो ए ओ प्लस ओ ए डैश इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर मैंने इसको यू माना, इसको वी माना, तो मैं ये नहीं कह सकती कि आपका इसको x मान लो, इसको y मान लो, इधर की डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए -x होगा। पहली चीज़, x को क्या है, x हमारा u है, ये क्या है, ये हमारा v है। ठीक है, 1 अपॉन -x प्लस 1 अपॉन y इज इक्वल टू 1 अपॉन 12। फोकल लेंथ पॉजिटिव में जा रहा है। ठीक है, ओके, तो अगर मैं ये कहूँ कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे होगा 32, तो हम कैसे निकालेंगे कि x प्लस वाई जो है, x प्लस वाई जो है वो तो 32 है, तो y इज इक्वल टू 32 माइनस एक्स, इसका इस्तेमाल करो यहाँ पर। ठीक है, तो फाइनली u जो निकलेगा वो क्या निकालेंगे, -24 सेंटीमीटर, और v निकालेंगे +1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास जो साइज़ हो गई वो क्या हो गई, फाइंड द साइज ऑफ द इमेज इफ द ऑब्जेक्ट साइज इज 1 सेंटीमीटर। अच्छा, एक होती है आपकी HI अपॉन H2 इज इक्वल टू -v/u, ये किसकी होती है, ये आपके मिरर की मैग्नीफिकेशन है। ठीक है, लेकिन बाहर जब कॉन्वेक्स मिरर की होती है तो लेस दैन 1 ऑलवेज। ठीक है, किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो क्या दिया हुआ है, विद द ऑब्जेक्ट साइज, तो HI क्या हो जाएगा 1 इंटू आपका ये क्या है 8 है, और ये क्या है 24 है। ठीक है, तो करो 8/24, ये आ जाएगा आपका 1/3। तो साइज़ ऑफ द इमेज में भी 1/3 रिड्यूस हो जाएगा। सो अगर मैं ये कहूँ कि मेरा ऑब्जेक्ट ए भी यहाँ पर है और इन दो मिरर्स के बीच का डिस्टेंस आपका 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ कि इस डायरेक्शन में अगर मैंने मूव किया तो आई विल टेक पॉजिटिव। ठीक, और मैंने अगर इस डायरेक्शन मूव किया तो ऑब्वियसली साइन चेंजेस। तो हम ये सारी चीज़ें तो हमने कर दी, क्योंकि इसका 50 डिस्टेंस है, तो अगर मैंने इतना डिस्टेंस आपका x माना तो ये क्या हो जाएगा 50 माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u है, u दैट मीन्स कि 50 माइनस एक्स। ठीक है, अब प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी क्या, क्यों इन दोनों को मैंने x लिखा, मैंने इसलिए x लिखा बिकॉज प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी होती है कि सेम डिस्टेंस और सेम हाइट ऑफ योर ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो ये अगर a भी है तो ये भी क्या हो जाएगा a डैश b डैश। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट, अगर मैं ओ ए डैश बोलती हूँ, ओ ए डैश फुल डिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा 50 प्लस एक्स। ठीक है, तो आप बोलोगे कि कॉन्वेक्स मिरर में 50 प्लस एक्स हो गया। ठीक है, इमेज आपकी क्या बन गई, v इज इक्वल टू 50 प्लस एक्स, यू इज इक्वल टू 50 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये आपका दो रिलेशनशिप हो गया। इससे आप क्या निकालोगे, f निकालोगे। f कैसे निकालोगे, ये फॉर्मूला यूज़ करके, ये क्या है मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला एक्चुअली,
और मिरर फॉर्मूला क्या होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सो बाय दिस हम लोग ये सारी चीज़ें निकालेंगे। इससे क्या हो जाएगा, पुट करने पर x की वैल्यू निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी, x की वैल्यू निकल जाएगी। क्लियर है ना? अच्छा, तो क्योंकि यहाँ पर f दिया हुआ है बेटा जी, ये आपका 16, इसलिए मैंने लिखा। ठीक है, x की वैल्यू निकल गई। इसका मतलब क्या कि ऑब्जेक्ट जो है आपका 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे केप्ट रहेगा। किसके सामने, प्लेन मिरर के सामने। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू क्या आई, 30 आई है, 30 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट केप्ट एट 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम योर कहाँ, प्लेन मिरर। ठीक है, तो 50 + 30 कर दोगे तब जाके ये पूरा का पूरा इमेज बनेगा आपका। ठीक है, दूसरा आप बोलोगे कि इमेज की साइज़ क्या है, तो रेशियो कंपेयर कर दो, फिर आपका निकल जाएगा। ठीक है, रेशियो कंपेयर कर दो तो निकल जाएगा, और ये 4 टाइम्स वर्चुअल इमेज। ठीक है, 4 टाइम्स द साइज ऑफ द वर्चुअल इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर। वर्चुअल इमेज यहाँ पर बनी है, ठीक है, A' उसका 4 टाइम्स बनेगा ए पूरा। ठीक है, जो इधर से आएगी, किससे आएगी, आपके कौन से मिरर से आएगी, कॉनकेव मिरर से आएगी। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, two concave mirrors are placed at 40 cm apart and are facing each other. A point object lies between them at a distance 12 cm from the mirror of the focal length 10. ठीक है, तो यहाँ पर ये दो मिरर्स हैं, इनके बीच का डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट जो है 12 सेंटीमीटर अपार्ट रखी गई है, एक का फोकल लेंथ आपका 10 है। ठीक है, द अदर मिरर फोकल लेंथ 15 है। चलो ठीक है, फाइंड द लोकेशन ऑफ फाइनल इमेज फॉर्म्ड आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस एट द फर्स्ट मिरर नियर टू द ऑब्जेक्ट। कोई नहीं, तो अगर इसकी फोकल लेंथ यहाँ पर है, अगर ऑब्जेक्ट आपके 12 सेंटीमीटर अपार्ट है, तो इस पर इंसिडेंट करेगा, रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन हुआ, इस पॉइंट पर आया, इस पॉइंट पर यह से आया। ठीक है, अगर ये इसके इधर जाती है, ठीक है, तो ऐसे इंसिडेंट हुआ, रिफ्लेक्ट होके जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना? अब अगर मैंने ये कहा कि पहले वाले की इमेज यहाँ पर बनेगी, क्यों, क्योंकि मैंने इस पॉइंट को एक्सटेंड किया है। ठीक है, इस पॉइंट को एक्सटेंड किया है, और ये वापस रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर आ रही है, तो ये पहले वाले की इमेज बन गई। दूसरी वाली जब इसके लिए आएगी तो कहाँ से आएगी, यहाँ पर ये सारी चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है ना, तो एक बार इधर आएगी और ये रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही है। ठीक है, तो दूसरी वाली जो इमेज है वो आपकी यहाँ पर बनेगी। ठीक, ये सारी चीज़ें हो गई। अब अगर इसको समझ के लिखना है तो हम कैसे करेंगे, देखो, जब ये लेफ्ट वाइज जाएगी तो यू आपका 12 हो गया, एफ आपका 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ से V1 निकल जाएगा, V1 निकल जाएगा, V1 आपका 60 सेंटीमीटर हो गया। यानी कि ये जो डिस्टेंस आपकी, देखो यहाँ पर 40 है, टोटल 60 है, टोटल 60 यानी कि आप 40 + 20, तो यानी कि ये क्या हो गया, 20 हो गया। द रेज आफ्टर रिफ्लेक्शंस आर गोइंग टू कन्वर्ज एट अ पॉइंट I1। ठीक है, यहाँ पर कन्वर्ज होगी और फ्रॉम द मिरर। ठीक, ये तो हमने निकाल लिया। सेकंड रिफ्लेक्शन क्या है, द इंसिडेंट आर रेज आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द राइट, ऑल क्वांटिटीज टुवर्ड्स द राइट एंड टू बी टेकन पॉजिटिव। ये साइड होगा तो पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, द कन्वर्जिंग रेज फॉलिंग फ्रॉम द सेकंड मिरर क्रिएट्स अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट एट I1। वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्यों, क्योंकि मैंने अभी बोला कि ये इसका एक्सटेंशन को हम यहाँ पर लेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, ये इसका ऑब्जेक्ट होगा, तो ये U2 हो गया। U2 जब पड़ रहा है रिफ्लेक्शन, ठीक है, तो हम ऐसे कर सकते हैं, तो F2 हम पता है। ठीक है, तो V2 निकाल सकते हैं। V2 हमारा -8.75 आया। ठीक है, -8.75 आया, तो as a right positive image will be formed on the left, hence the final image forms the 8.5 cm from the second mirror and is real from the second mirror। ये जो डिस्टेंस एक्चुअली जो बता रहा है वो है आपका -8.57। ठीक है, तो जो फाइनल इमेज बनी वो क्या है, सेकेंड मिरर से, जिसका फोकल लेंथ आपका कितना है, 15 सेंटीमीटर है, उससे 8.57 सेंटीमीटर अवे है। क्लियर है क्वेश्चन? अच्छा है। नेक्स्ट, figure shows the spherical concave mirror with its pole 0 0 and principal axis along x-axis. There is a point object -40 cm and 1. Find the position of the image। तो यहाँ पर क्या है, 41 का है, कोऑर्डिनेट एक्सेस में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। यू आपका क्या दिया हुआ है, -40 सेंटीमीटर, इसका मतलब हो जाएगा ओके। H1 जो है आपकी ऑब्जेक्ट हाइट है, और ये आपकी 1 सेंटीमीटर है। फिर आपके पास क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल आपका 0 0 पर है। ठीक है, तो अब आप बताओ कि एफ़ शायद बिल्कुल से होगा, एफ़ आपका अगर 5 सेंटीमीटर है और ये इस साइड है तो ये -5 हो जाएगा। तो यू और एफ़ को यूज़ करके हम वी निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो एफ़ हो जाएगा आपका, वी निकालना है तो v इज इक्वल टू 1/f - 1/u करके निकालेंगे। इससे भी हमारा निकलेगा -40/7 सेंटीमीटर। ठीक है, और h1/h2 इज इक्वल टू -v/u। ठीक, तो उसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा h2 निकल जाएगा, वो हमारा -1/7 सेंटीमीटर। तो पोजिशन ऑफ द इमेज हो जाएगी आपकी ये। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, thin rod of length 5 by वो f/3 is placed along an optical axis of a concave mirror of focal length f such that its image will be real and elongated just touches the rod। rod वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि कैसे करेंगे। ये हमारा मिरर है, कॉनकेव मिरर, इसकी फोकल लेंथ f है। ठीक, और रॉड की लेंथ जो है f/3 है। तो मान लो अगर रॉड यहाँ से यहाँ तक रखी हुई है जिसकी लेंथ f/3 है, तो यहाँ तक का क्या हो जाएगा, आपका u हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक, फिर आप बोलोगे कि इमेज कहाँ पे बन रही है, तो मान लो कि आपका इमेज का डिस्टेंस इतना है, तो ये इतना क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। क्लियर? तो एक्चुअल में ये थिन रॉड ऑफ लेंथ f/3 इज प्लेस अलॉन्ग द ऑप्टिकल एक्सिस। ठीक, तो अगर मान लो कि इमेज की लेंथ आपकी l है, ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा, l/f/3। तो
इससे एल निकल जाएगा mf/3, एल की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, अब मेरे को यू निकालना है। यहाँ पे क्या लिखा है कि ऑप्टिकल एक्सिस कॉन्वेक्स मिरर सच दैट इट्स इमेज विच इज रियल एंड इलोंगेटेड जस्ट टचेज द रॉड। इमेज जो है जस्ट टच कर रहा है रॉड को। ठीक है, तो वन एंड ऑफ इमेज विद द ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यू डैश को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो यू को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इससे हमारा वी ऐसे निकल जाएगा। जब सारी चीज़ें निकल गई तो मिरर फॉर्मूले में डाल देंगे। मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये तो यू है, ये आपका वी निकल गया। ठीक है, तो इससे आपकी एम की वैल्यू निकल जाएगी। नेक्स्ट, a concave mirror and a convex mirror of a focal length is and this are placed at a distance of 70 cm. As an object AB of height 2 cm is placed at a distance of 30 cm from the concave mirror. First ray is incident on the concave mirror, then the convex mirror. अच्छा, पहले concave mirror पर, फिर find the size, position, nature of the image. कैसे करेंगे इसको? ये आपका concave mirror है, ये आपका convex mirror है। ठीक है, तो फर्स्ट रे किस पर इंसिडेंट होगी, आपके कॉनकेव मिरर पर। तो कॉनकेव मिरर के कैलकुलेशंस करेंगे तो यू आपका क्या है, यू है आपका यहाँ पे दिया हुआ है फोकल लेंथ इतना 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 अनॉर्मल इतना। ठीक है, तो यू आपका 30 सेंटीमीटर हो गया, वी एफ आपका -10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इससे आपका वी निकल जाएगा, वी हो गया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट हाइट इमेज हाइट करके हम मैग्निफिकेशन निकालेंगे। अब इमेज फॉर्म बाय द रिफ्लेक्टेड रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। अब कॉन्वेक्स पर आ जाओ, तो कॉन्वेक्स मिरर जो इमेज कॉनकेव फॉर्म करेगी वो उसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यानी कि हम ये कर सकते हैं। ठीक है, ले द डिस्टेंस ऑफ 70 सेंटीमीटर। क्यों दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस है, 70 सेंटीमीटर का है, तो 70 - 15 हो जाएगा, क्योंकि इसका बी क्या है 15 है, तो ये हमारा उसके लिए ऑब्जेक्ट हो गया। एफ हमारे पास दिया हुआ है, बी हम निकालेंगे। बी जब निकालेंगे तो ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस से हम क्या निकालेंगे, उसकी हाइट निकालेंगे। तो फाइनल इमेज विल बी वर्चुअल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये इमेज और उसकी वेलोसिटी पर क्वेश्चन डिपेंड करता है कि कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज वेलोसिटी। अच्छा, हम जानते हैं कि देखो ये जो डिफरेंशिएशन है, ये मैंने एक बार आपके लिटिल चेंजेस या तो क्वेश्चन में 1 mm का अगर मैंने डी में वेरिएशन किया तो मेरा डी के में वेरिएशन कितना आया, ऐसा क्वेश्चन था। तो 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/p विद रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक, अब मैंने ये बोला कि dv/dt जो है वो VIM है और du/dt जो है VOM है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का मिरर के साथ और इमेज का मिरर के साथ। ठीक है, ये यहाँ पर दिया हुआ है। सो कहना है से कि मैं इस VIM मीन्स जो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू -v²/u² VOM लिख सकते हैं। तो ये जो VOM है ये इसके बराबर हो गया। अब -v/u, अच्छा m जो आपका मैग्निफिकेशन होता है वो क्या होता है, -v/u होता है। तो मैग्निफिकेशन का स्क्वायर कर दें अगर मैं, तो अगर सबका स्क्वायर टर्म लिखूँ, ठीक, तो क्या हो जाएगा, m² माइनस टाइम ऑफ m²। ठीक है, सो इसका मतलब हम VIM जो वेलोसिटी है वो हम -m² VOM लिख सकते हैं। ठीक है, बस यही करना था मुझे। तो द नेगेटिव साइन शोज द डिक्रीजिंग, वी विल इंक्रीज। द रियल ऑब्जेक्ट अप्रोचेज द मिरर, द रियल इमेज विल डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। सीधी सी बात है, ये हम लोग पहले भी देखते हैं डायग्राम शो किए इतने सारे, उसमें भी हम बोलते हैं जैसे जैसे हम मिरर के पास पहुंचते हैं वैसे वैसे हमारा ऑब्जेक्ट इनलार्ज होता रहता है और वो मिरर से अवे होता रहता है। अब अगर मैग्निफिकेशन 1 है तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों की वैल्यू सेम। ये स्पेशल केसेस है, ठीक है। और दूसरा केस क्या है कि जब मूव्स बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस, तो इन दिस केस में ये ज़्यादा होगा। तो स्पीड ऑफ इमेज इज मोर देन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। केस 3 में क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट मूव्स बिटवीन फोकस एंड पोल, यहाँ पर ऑब्जेक्ट मूव्स बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस और फोकस और पोल पर, तो इमेज जो हो जाएगी वो वर्चुअल हो जाती है। याद करिए जो कॉनकेव मिरर का लास्ट का 2 पॉइंट होता है, जब हम फोकस और उसके बीच में लेते हैं तो हमारा वर्चुअल इमेज बनता है। सिमिलरली क्योंकि यहाँ पे साइन कन्वेंशन चेंज हो जाएंगे, ये वर्चुअल इमेज बनेगा, मिरर के बिहाइंड बनेगा, बिहाइंड द मिरर। इस वजह से यहाँ पे साइन कन्वेंशन चेंज हो गया। जब साइन कन्वेंशन चेंज हो गया दैट मीन्स व्हाट योर एज मॉड ऑफ m इज ग्रेटर देन 1, तो स्पीड ऑफ इमेज विल बी ग्रेटर देन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट सिंस द इमेज इज स्मॉल साइज एंड ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। तो du/dt और dv/dt जो होती है वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर होती है, ना कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होते हैं, ये वाला। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन होंगे तो और ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। अ मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इतना, a mirror of radius of curvature 20 cm and object which is placed at a distance of 15 cm। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या हो गई आपकी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका 20 सेंटीमीटर है। इसका मतलब फोकस कितना होगा 20/2 यानी कि 10 सेंटीमीटर। फिर मूविंग वो आर बोथ मूविंग विद 1 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड। अच्छा, एक आपका 1 मीटर पर सेकंड है और एक आपका 10 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इमेज एट दिस सिचुएशन। वेलोसिटी ऑफ द इमेज, चलो वेलोसिटी ऑफ द इमेज क्या होगी, देखो इससे तो पहले v की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, और ये अभी हम लोगों ने निकाला है, अभी हम लोगों ने ये रिलेशनशिप फाइंड आउट किया है। तो VIM जब लिखते हैं यानी कि VI - VM करते हैं। याद करिए जब रिलेटिव वेलोसिटीज़ पढ़ते थे आपको क्लास 11 में, रिलेटिव वेलोसिटी
जब करते थे क्लास 11 में, तो आप क्या करते हैं, V12 इज इक्वल टू V1 माइनस V2, राइट। उसी तरह ही हमने इसको लिखा है। तो ये वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। पुट करने के बाद VI जो आएगा वो हमारा 45 सेंटीमीटर पर सेकेंड आएगा, ठीक है। अच्छा, ये वेलोसिटीज़ मीटर पर सेकेंड में आएगा, क्योंकि कुछ सारे वेलोसिटीज़ आपके मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, और ये जो सेंटीमीटर वाली पार्ट है वो यहाँ के रेशियो में कट हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है ना, यहाँ पर ये नहीं होगा, यहाँ पर मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं